मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, कहु बहुतर गुनायक छोहु। कहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मार बार नायसि पद सीसा, मोला बचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिख तव अमोघ विख्याता। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से संगीत कला मंदिर और संगीत कला मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित यह मानस प्रवचन जो प्रभु की लीलामयी अनुकंपा से 32 वर्षों से अनवरत चल रहा है, आज 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और सचमुच यह क्रम निरंतर चलते रहना कभी ना प्रभु के कृपा के यह संभव नहीं हो सकता था। तो यह आप की ओर से श्रद्धा से आयोजित और प्रभु की कृपा से संपन्न होते रहने वाला कार्यक्रम आज 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो आइए हम सब उन पंक्तियों पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें वो आपके सामने अभी पड़ी गई। श्री हनुमान जी जगत जननी सीता की खोज में लंका में प्रवेश करते हैं, किंतु सारी लंका के कोने कोने में वे जनक नंदिनी को खोजते हैं, पर उनका दर्शन उन्हें नहीं होता है। अंत में विभीषण से उनका मिलन होता है और तब विभीषण के द्वारा यह संकेत मिलता है कि वे तो अशोक वाटिका में विद्यमान है। श्री हनुमान जी विभीषण की बताई गई युक्ति से वाटिका में प्रविष्ट होते हैं और वहां श्री हनुमान जी ने जो दृश्य देखे और उसकी अंतिम परिणति इस रूप में सामने आई जब वे मां के समक्ष आए, उपस्थित हुए। मां से उनका बड़ा ही भाव भरा ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत का जो उनका संभाषण हुआ, उसके अंत में मां अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हो जाती हैं और तब उन्होंने हनुमान जी पर आशीर्वादों की वर्षा कर दी। उन्होंने यही कहा कि पुत्र हनुमान, तुमने समस्त बल निवास करे, बल के साथ तुमने निरंतर शील बना रहे, तुम अजर हो जाओ, कभी वृद्ध न हो, तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी कभी मृत्यु न हो।
और मैं तो यही कहूंगी कि जितने गुण हैं वे सब के सब तुम में निवास करें, किंतु इतना आशीर्वाद सुन लेने पर भी श्री हनुमान जी की मुखाकृति में ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा कि जिसको देख करके ये लगे कि जिसे दिया गया है वह पाकर के आनंदित है, संतुष्ट है, और तब माने जो अंतिम आशीर्वाद दिया वह आशीर्वाद तो सचमुच अद्भुत था, अनोखा था, और उसे पाकर के तो श्री हनुमान जी को जिस दिव्य भाव की अनुभूति हुई वो उनके शब्दों के माध्यम से भी प्रकट हुई। उन्होंने जब मां के मुंह से यह सुना कि हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु तुमसे क्षोभ करें, तो बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने जिस वाक्य का प्रयोग किया वही हमारे अध्यात्म और साधना का अंतिम शब्द है। उन्होंने ये कहा कि मां अब तो मैं कृतकृत्य हो गया, आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मेरे लिए कोई ऐसा कर्म और कर्तव्य शेष नहीं है जिसे करने की आवश्यकता हो, मैं धन्य हो गया। तो जिस कृतकृत्य शब्द का श्री हनुमान जी ने प्रयोग किया है, यह नीला सा शब्द इतने महत्वपूर्ण अर्थों की ओर इंगित करता है कि उसकी गहराई में प्रविष्ट होकर के जब विचार करें तो लगने लगता है कि श्री हनुमान जी ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो उनका तात्पर्य क्या था और क्या था। ये जो कृतकृत्य शब्द है उसके अर्थ से आप भली भांति परिचित हैं। कृत्य कर्म को कहते हैं और कृत माने जिसने कर लिया। तो वस्तुतः ये जो व्यक्ति का जीवन है उसमें कर्म की अनिवार्यता जो है वो पग पग पर परिलक्षित होती है। तो वस्तुतः यह अनुभव में भी आता है और शास्त्रों में भी यह कहा गया कि व्यक्ति के लिए तो कर्म जो है अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। किंतु जब कृतकृत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? बस इसे यूं कहें कि ये जो व्यक्ति के जीवन में कर्म की अनिवार्यता है, कर्म की जो बाध्यता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। और तब यही कहा जा सकता है कि जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसके जीवन में का किसी न किसी प्रकार की कामना तो होगी, अभाव की अनुभूति होगी। मेरे पास ये वस्तु नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, और जब तक इसे मैं पा नहीं लूंगा तब तक मैं पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। तब तक हमें जीवन में समग्र आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। यही जो वृत्ति है मनुष्य को कर्म की दिशा में प्रेरित करती है, निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करती है। किंतु प्रश्न तो यह है कि क्या कर्म ही जो है वो जीवन की चरम परिणति है क्या?
हो सकती है क्या? अगर इस प्रश्न पर गहराई से विचार करके देखें तो रामचरितमानस में भी और हमारे जो साधना मूलक ग्रंथ हैं उनमें भी एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई कर्म शेष नहीं रह जाते। चाहे वो श्लोक में आपने सुना हो, तस्य कार्यम में विद्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तत्वज्ञ है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता है। और रामचरितमानस में भी उसी को दोहराते हुए यह वाक्य कहा गया कि कर्म की होनी स्वरूप ही चीने। जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कहा उसके जीवन में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि मानो साधना की जो चरम परिणति है वो यही है कि व्यक्ति को ये प्रतीति होने लगे कि अब मेरे लिए कुछ करना शेष नहीं है। और जब यह अनुभूति व्यक्ति को होती है तो उसी को शास्त्रीय भाषा में कृत्य शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर वैसे भी हम और आप अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो इस सत्य का अनुभव जो है वो हमें आपको जीवन में प्रतिदिन होता है। तो इसलिए इस संदर्भ में मैं यूं कहूं कि रामचरितमानस में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, तो गुरु महिमा को पढ़ने और सुनने के बाद भी कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सदगुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, पर ऐसे योग्य सदगुरु प्राप्त कहां होंगे। कई लोगों को तो यही लगा करता है कि आज तो कोई सदगुरु है ही नहीं। सत्य तो ये नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में तो यही दावा किया गया कि संत और सदगुरु जो है वो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। संत जो है प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सुलभ है। तो जब ये कहा गया तो इसका तात्पर्य स्पष्ट ही है कि जब ऐसा जो व्यक्ति कहते हैं शायद उनके अंतःकरण में सच्ची जिज्ञासा, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी और इसीलिए उनको ऐसा भ्रम होता है। तो मुझे स्मरण आता है आप में से कुछ लोगों ने या बहुतों ने स्वामी शरणानंद जी महाराज को देखा होगा। प्रज्ञाचक्षु थे, बड़े ही विलक्षण उनके प्रवचन हुआ करते थे, प्रश्नोत्तर भी बहुत ही विलक्षण। जब वे हमसे कोई प्रश्न करता था तो एक नन्हे से वाक्य में वो बहुत बड़ा उत्तर दे दिया करते थे। मुझे स्मरण है एक बार एक सज्जन से पूछा कि महाराज पहले जैसे महात्मा होते थे आजकल वैसे क्यों नहीं होते। अब ये प्रश्न तो शिष्टाचार के भी विरुद्ध था। वो एक सन्यासी थे, महात्मा थे, और उन्हीं से जब ये कहा जाए कि पहले जैसे महात्मा अब क्यों नहीं होते, तो इसी से लगता है कि प्रश्न पूछने वाले की मनस्तुति या उसको कितना, उसके द्वारा जो शब्द कहा गया वो कितना औचित्यपूर्ण था। पर वो बड़े विनोदी थे, प्रश्न सुन करके हंसे और हंस करके उन्होंने कहा भाई बात ये थी, जिन्होंने प्रश्न किया वो बहुत बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि बात यह है कि पहले जो महात्मा होते थे वो तुम जैसे बड़े व्यक्तियों के घर से जो पूरी तरह से जीवन में भोगों से संतुष्ट थे वो आते थे, तो अच्छे महात्मा आपको मिल जाते थे।
पर आप लोगों ने अपने घरों से तो महात्माओं का निकलना बंद कर दिया है, तो हम जैसे नालायक ही महात्मा आपके सामने आ जाते। तो वस्तुतः उनका तो ये नहीं था। उसका अर्थ ये है कि भाई आप सचमुच बड़े त्यागी महात्मा की खोज में हो तो अपने घरों में से भी तो अपने बच्चों को त्यागी बनने की प्रेरणा दे। तो उसका अर्थ है कि हम चाहते तो यही है कि त्याग और वैराग्य दूसरों के पुत्रों में हो और हमको उनको उनके त्याग और वैराग्य के फलस्वरूप उच्च कोटि का महात्मा मिल जाए। तो वो एक बात तो वो नहीं, अपने स्थान पर जैसे ढंग से प्रश्न किया गया उसका उत्तर था। पर श्री रामचरितमानस में का उसका एक जो बड़ा ही युक्त उत्तर दिया गया है ये भी भले ही आपको सद्गुरु कहीं न दिखाई देते हो, न मिलते हो, पर एक सद्गुरु जो है वो तो निरंतर आपके साथ बना हुआ है। और यदि उस सद्गुरु से आप सीखना चाहे, प्रेरणा लेना चाहे, तो उस सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि अगर अन्य सद्गुरु होंगे भी तो आप कभी कभी उनके निकट जा सकेंगे, पर जो सद्गुरु हमारे आपके साथ है तो वो तो प्रतिक्षण साथ है। और वो प्रतिक्षण जो है हमें और आपको शिक्षा देता है और प्रेरणा देता है। और वो सद्गुरु कौन है? ये जो हमारा आपका शरीर है, अगर इस शरीर पर हम दृष्टि डालें, शरीर को देखें, तो ऐसा लगेगा कि सद्गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वह उपदेश तो निरंतर हमें आपको शरीर दे रहा है। रामायण में इसको एक आध्यात्मिक रूप में भी प्रस्तुत किया गया। आइए उस पर भी एक दृष्टि डाल लें। श्री हनुमान जी ने जिस लंका में प्रवेश किया है और जहां जाकर के उन्होंने अशोक वाटिका में जगत जननी का दर्शन किया है, वह वाटिका लंका में। और लंका जो है वो 400 कोस के समुद्र से घिरी हुई है। उस 400 कोस के समुद्र को पार करने की समस्या है। और तब एक उत्तर तो श्री हनुमान जी के द्वारा मिला, जिसकी चर्चा हम सांकेतिक रूप में करेंगे, और दूसरा एक सांकेतिक उत्तर तब सामने आया कि उसको गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, कृपया आप उसे प्रारंभ में ही सुन लेंगे, आप उसे सुन भी चुके होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो देह है, शरीर या इसको शरीर का अभिमान कहें, यही वस्तुतः समुद्र है। और उस लंका को वे विनय पत्रिका में कहते हैं ये जो प्रवृत्ति है यही लंका दुर्ग है, देह और देहाभिमान यही समुद्र है। और इसी के अंतराल में जगत जननी सीता विद्यमान है और वो उनकी कृपा से ही व्यक्ति कृतकृत्यता की अनुभूति कर सकता है, जिसका अनुभव हनुमान जी ने किया। रावण जैसा व्यक्ति जो है वह भी जनक नंदिनी सीता को लंका में ले आता है, किंतु उसको तो कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं हुई। पर सीता जी का दर्शन करके भी रावण को ऐसा नहीं लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। श्री हनुमान जी को कृतकृत्यता का अनुभव किया। तो इस कृतकृत्यता का अनुभव करने के लिए पहले समुद्र को पार करना होगा। समुद्र को पार करने के बाद लंका में प्रविष्ट होना होगा और उसके अंतराल में भी अशोक वाटिका में मां का दर्शन करके उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया का परिचय आपको मिलेगा। तो आप उसका परिचय वो पाते हैं कि श्री हनुमान जी ने
समुद्र के किनारे पर्वत था और उस पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि वे समुद्र का स्पर्श किए बिना ही कब लंका में पहुंच गए। अब उसको सरल अर्थों में यह कहे कि हनुमान जी समुद्र से ऊपर क्या जा रहे हैं, मानो देह से ऊपर उठे हुए। अगर ये समुद्र देह और देहाभिमान है तो हनुमान जी में न तो देह का अध्यास है और न तो देह का अभिमान है, और उस देह के अध्यास और अभिमान से मुक्त श्री हनुमान जी उस समुद्र को पार करते हैं, प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में प्रविष्ट भी होते हैं और अंत में मां की कृपा प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य भी हो जाते हैं। किंतु इस कृतकृत्यता का अनुभव केवल श्री हनुमान जी को हुआ।